आराम मिलता है, ठीक है, 2 महीने ठीक रहती है, 1.5 महीने ठीक रहती है। किस टाइप का आराम मिलता है तुझे? किस टाइप का? मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का। तेरी वाइफ का है। अच्छा, क्या आराम मिलता है उसे? आराम प्रेत पर उनका जितने बार गया हूँ पूछा हूँ, उन्होंने यही बताया है कि प्रेत वाला है, कभी पितृ दोष है, कभी वो चल रही है, क्या नाम है, क्या प्रेत नहीं चल रही है, चुड़ैल चल रही है, चुड़ैल चल रही है। बस इतना ही बताया। मतलब बार भुजा बदल रहा है कि एक ही भुजा पे टिका है? बार भुजा बदल रहे हैं, कभी कह रहे हैं इतना सा रह है, कभी 50% है, कभी 20% है, कभी 5%। मैं तो समझ नहीं पाया आज तक क्या दिक्कत और है। 3 साल से तेरी बीवी के चक्कर में तुझे भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। मैं 3000 रुपये मैं किराया रोज लेके जाता हूँ वहाँ पे हर महीने। अच्छा, गाड़ी से तेरी वाइफ का नाम क्या है? माया। यूजुअली क्या होता है उसे ऐसा जो तू उसके लिए मनु भैया के पास लेके गए थे? उन्होंने प्रेत बताया। उसे क्या होता था जो तू भागा? वो पहले अकड़ती थी, अकड़ जाता था शरीर। हाँ। ये नहीं बताया कि तुम जिसे प्रेत बता रहे हो वो और भी शक्ति हो सकती है जो रूप बदल बदल के आ रही हो। अभी मेरे को मोस्टली तो यही कहता है। मेरी शादी के बाद 3 महीने बाद चालू हो गया। मैं आज देख बेटा, इसमें सबसे पहले 2 चीज के तेरे डाउट क्लियर कर दूँ। वाइफ तेरी जिस परिवार से आई हुई है, ये तो फंसा हुआ है अपने मामलों में, ठीक है, बहुत ज्यादा ही, ठीक है। तंत्र मंत्र तो हो गया अपना, पारिवारिक रिश्ते हो गए अपने, इनकी मारी जा रही है बढ़िया तरीके से तेरी वाइफ के घर में, ठीक है। अब तेरी जो वाइफ है, जब इसकी उम्र 16-17 साल की रही ना, ये तब से तो इन चीजों की शिकार पड़ी हुई है। ये तक इससे पूछो कि जा क्या तेरी शादी से पहले तू 16 साल की थी, तेरा पैर वैर में दिक्कत हो जाती थी क्या बार बार? ठीक है, ठीक है, पैर में दिक्कत हो जाती थी और घुटना ऐसा होता था जैसे सुन्न पड़ जाता ना, अकड़ जाता है, जाम हो जाता है, साला आया तो चलेगा नहीं चलेगा। और इसके नोज से कई बार उस टाइम पे ब्लड भी आया, नाक से ब्लड आ जाता था, जैसे इसे बाधा शुरू होती थी इसके नोज से ब्लड आने लग जाता था हल्का हल्का, ठीक है। और शरीर में गर्माहट जैसे पसीना पड़ता है। इसके अलावा जो तेरी वाइफ थी, ठीक है, ये मान जब 16 साल के बाद आगे तेरी 3 साल बढ़ा देते हैं, 17, 18, 19 हो गया, 19 साल की एज में ले लेते हैं, ठीक है। 19 साल की एज में एक, वैसे तेरी वाइफ कभी खेली है क्या? बहुत। इसमें क्या पहली सवारी इसकी 19 जब एज चालू हुई थी तो उसमें क्या ये मंदिर से आकर घर पे आकर खेली थी? इस चीज का बता मुझे। ये नहीं बता सकता, शादी से पहले होगी मेरे को बात। शादी कितने एज में हुई इसकी? 2019 में शादी हुई हमारी। हाँ, क्या एज है इसकी अभी? अभी है 2021 में, मतलब 21 चल रही है उसकी 21 चल रही है। तुम जरा पीछे कहाँ है? हाँ, 20-21 चल रही है। 20-21 चल रही है, 19 में तो तेरी शादी हो गई होगी फिर से। शादी हो गई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या ये मंदिर जाके आई है तो शाम के समय में इसमें दिक्कत हुई है सवारी वाली? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ हुई होगी वहाँ पे, तो हुई होगी, बहुत हुई होगी, ठीक है। ये जो सवारी वाला मसला इसलिए बताया। अच्छा एक बार बता, उससे पहले तेरी वाइफ सबसे फर्स्ट टाइम कब खेली तेरे सामने? मेरे सामने? हाँ, मेरे सामने खेली है शादी के करीब 3 से 4 महीने बाद खेली है। खेली थी, क्या बता के खेला? कोई प्रेत, मैं गुरु जी देखो, मेरा परिवार शांति वाला था शादी से पहले, ना हम चीज़ों से जानते थे, ना पढ़े था, ना कुछ भी था। हमारे दिमाग में था ये चीज़ होती, मैं मानता ही नहीं था, ठीक है। जब ये चीज़ हुई ना, एक भगत आया था, वही नीचे रहते थे किराएदार, जहाँ पर यहाँ पानीपत में किराएदार थे, तो नीचे किराएदार थे, तो उन्होंने उनका कोई भगत था, तो बुलाया था उनको, तो उन्होंने बताया कि ऐसे भूत प्रेत है, ठीक है। उन्होंने कुछ किया भी था, कोई बाबा वगैरह दिखते, सपने वगैरह में बाबा कोई पगड़ी वगैरह। तेरी तो भाभी लगी हुई है ना, ये ठीक है। सबसे पहली बात, एक कुंवारी लड़की जब इन चीज़ों के चक्कर में पड़ती है तो जो नेगेटिविटी होती है, जिसे ये मनु भैया प्रेत बताता है, चुड़ैल बताता है, ये देख सीधी बात है, ये है मेल और ये है एज का आधी उम्र का। अढ़ेल उम्र समझता है? अढ़ेल उम्र, अढ़ेल उम्र कितना होता है? 40 से ऊपर की एज वाला, ठीक है। ये बंदे ने ऐसा कुर्ता पजामा पहना हुआ है जैसे कसाई मुल्ले नहीं पहनते हैं, ठीक है, जो मौलाना लोग वगैरह पहनते हैं कसाई, तो ये इस कैटेगरी का है, ठीक है। यानी कि ये हो गया जिन, ये हो गया जिन। अब सुनता रहिए, ये है तेरी वाइफ के साथ एज अ हस्बैंड में, ठीक है, ये है इसके साथ एज अ हस्बैंड में। दूसरी चीज ये रहता तेरी वाइफ की कमर पे, छाती पे, सर पे, आंखों में, यहाँ तक कि जो वॉशरूम एरियाज होते हैं उस पे। तेरी वाइफ जब घर में अकेली रहती है, या जब वो या तो नहा रही हो या सो रही हो अकेले में, ठीक है, सामने से ही उसे दिख जाता है कई बार, ठीक है, शेडोज के रूप में, सेक्सुअल एक्टिविटी के रूप में, और अदर पार्ट्स भी हो सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब तुमने तो जिस शक्ति को सोचा कि ये सब है, तुमने सोचा वो हट जाएगी, हट ही जाती, इसमें हो गई छेड़ाखानी ज्यादा, क्योंकि ये जो आया हुआ है ये भेजा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वाइफ की फैमिली वो ऑलरेडी इन चीजों में क्या परेशान थी, तो ये कैसे फेरों में आ गया शादी की। और गुरु जी उसके
फैमिली से हमने पूछा, कभी ये बोला कि ये सब था ही नहीं, दवाई दर्पण का झूठ था। बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। खुला झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये शुरू से पता था, शुरू से पता था। शुरू से पता था। ठीक है। ठीक है, देख मैं तेरी वाइफ को गलत नहीं कहता, घर बसाने के लिए इतना झूठ चलता है, लेकिन तेरे साथ धोखा कर दिया हर जगह। मेरे को पता था गुरुजी। ठीक है, मैं- ये मैं धोखा किसी से कर रखा बोला है। नहीं गुरुजी, मैं किसी से बोला नहीं। ठीक है, मैं ये बोला पार्ट कट कर दूंगा तुम्हें, रिकॉर्डिंग हो रही है तो वॉइस रिकॉर्डिंग तो अपनी वाइफ को खुला सुना, मैं तो चैट करता हाँ हूँ। वो सुनाऊंगा मैं। ठीक है, अब ये झूठ बोलेगा, उन्हें पता होते हुए भी मैं तेरी वाइफ का भी कहता हूँ, इसे कहीं ना कहीं आइडिया पहले से ही था, मुंह पे बोलिए इसके कि इसको पता थी कहीं ना कहीं कि ये चीजें है तेरे घर में। ये ताबीज बांध रखा है। ठीक है, ये नहीं पता मेरे को किस चीज का है। ये जिन्नात मंगाने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी शादी हुई, शादी होने के बाद ये फिर आ गया, आने के 3 महीने तक इसलिए कुछ नहीं कर पाया कि शादी के 3 महीने रहते हैं गोत्र के, हमारी जात के, इसके अंदर नेगेटिविटी जल्दी हावी नहीं होती, इसमें सवारी का रूप लिया जाता है। यहाँ से तो ये जो जिन था ये तो चढ़ गया पूरा, तेरी वाइफ को खाने लग गया। ठीक, शादी 4 महीने के बाद अब तो गया मनु भैया, यहीं से तो मनु भैया गया, भगत देख ले मनु भैया गया, ये तेरा पहले ही था और ये आखिरी था। ठीक, अब तो मनु भैया पे क्या, मनु भैया ने क्या करा है इसका हवन, हवन करता है ना ये। अच्छा एक बात बता, हवन तो तूने भी देखे होंगे मंदिर में होते हुए, इसके हवन में और उनके हवन में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। ये हवन में क्या करवाता है? हवन में उतारा किया, हाँ, कुछ अपना मंत्र जाप की करते हैं वही। और ये क्या बताता है? इसके दूध काम करते हैं, दूध काम करते है ना, 2 दूध के दम पे इतना उछलता है शनिदेव महाराज के दम पे। मैं सीधा एक ही बात कहता हूँ उसे भी, ठीक है, जो देवी देवता हमारे हैं, कलवा पौन हो गया, ये हो गया 56 कलवे जो देवी देवताओं के साथ रहते हैं। ठीक, ये हो गया केसर मलबावरी, जो मनु भैया के जैसे कितने ना जाने देख ली, कितनी जनरेशन देखी होगी इन्होंने, अपना इतिहास है। बुरा बोल देते हैं क्योंकि तामसिक पद्धति से पूज रहे हैं, सात्विक पूज, सात्विक जो पूजेगा इसके लिए अच्छा है, तामसिक तो पितरों को भी नहीं मनवाता। ठीक है, और जो इसके जो दूत है, क्या ये प्रेत नहीं है? जैसे तो कलवापन काल भैरव का दूत है, हाँ है ना, मसानी भी दूत है, कृष्ण भगवान की राइट हैंड है ना, भगवानों की तरह भी, लेकिन उसके 2 दूत क्या करता है मैं बताऊं। ठीक है, जैसे तूने ये हवन कराया, ये गए रम, ठीक है, तेरी जो भाभी थी इसका शरीर पर उस टाइम पे कंट्रोल हो रहा था, समझ रहा, मनु भैया से पहले, लेकिन मनु भैया के हवनों के बाद से ये हो गए निश्चित। ठीक है, कि ये रम गए, ब्लड में रम गए, और रमने से क्या हुआ, इसी की भाषा में मलिनता आ गई शरीर के अंदर ज्यादा, जिसके वजह से शरीर गया अकड़, अकड़न के बाद जो एक शक्ति होते हुए, अब एक ही जिन था, ठीक है, अब गिन के 5 से ये ऊपर करते गए। ठीक है, और अब तेरी वाइफ हो गई है मिक्स में, ये जितनी शक्तियां हैं ये सारी, एक तो आधी कटी, ठीक, आधी कटी का मतलब है तंत्र से नहीं कटी है, मिक्स हो गई, एक ही चीज, एक मान ले पूरा सबका शरीर लेके एक ही में जोड़ दे, किसी के 2 हाथ, किसी की 2 आंखें, और ऐसे करके जिस शक्ति से तू जीज रहा था और निकल जाता उसमें, उस चंगुल में तू फंस गया, और ऐसे करके तेरी वाइफ और तू परेशान है। ये तो तेरी वाइफ तक का मैटर। दूसरा, तू देख, तेरा करियर वाइज तू स्टॉप्ड है, बिल्कुल डिस्टर्ब। शादी से तेरे पास कमाई का जरिया नहीं है, तू फंस रहा है, तेरे साथ परेशानी होने लग गई है खुद के शरीर में ही। ठीक है, झंझनाहट आती है बार बार, पैर तवे ये होते, तलवे होते, ये गर्म पड़ जाते हैं। ठीक है, सो नहीं पा रहा है सही से, जब जब सोता है शरीर ऐसा होगा, या तो नींद आएगी, और आएगी तो ऐसे के साला 2 दिन तक आए। बिल्कुल ठीक, इसके अलावा अभी 6 महीने से तेरी खुद की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है, ना तो तू अब घर पे ध्यान दे पाता है, ना बाहर, मन में बार बार सुसाइडल टाइप के थॉट्स आने लग गए। ठीक है, बल्कि जो चीजें भाभी, मतलब इसकी भाभी को दिखती थी, अब वो धीरे धीरे तेरे साथ होने लगा। समझ रहा है, ये तेरी जीवन शैली पूरी, हंसता खेलता परिवार, तंत्रवादा के प्रयास से शादी होती तबाह। और ये गुरु किया ये किसने है? ये तो बेटा इसकी वाइफ का मसला मैटर चल रहा है, तेरी वाइफ जो है ना, इसके परिवार से मसला चल रहा है, ये अलग। अच्छा, ठीक है, वो करने वाले उसके पारिवारिक लोग ही हैं, पारिवारिक लोग हैं। अब तेरी थोड़ी वाइफ को लिया तो मैं और नाम ही दे देता उसको जैसा, या समझ गया? अब लेके अब सीधे लास्ट में मिलते हैं इसके, फिर अच्छा हमें पता ब्रीफली अब करना क्या है, लेकिन एक बार ध्यान रखो, ये खेल कूद वाला मैटर हो गया, अच्छा इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और मोस्टली ओपनली कहता हूँ, जो लोग यहाँ से आ रहे हैं ना, मनु भैया हो गए, प्रीतम नाम वाले, इनके केस ठीक ही नहीं हो रहे। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, 3 साल अटक रहा है, बहन जो ठीक होता केस खराब हो जाता है। वो जाप करते हैं आधा 1 घंटा बैठा के, उसके बाद अरे एक बात बता, अगर तुम लोग जाप करने से ठीक हो जाते, दुनिया प्रभु राम का नाम जपती है, ओम नमः शिवाय जपती है, फिर भी परेशानी हो रही है उन्हें। और मेरी वाइफ रोज सुबह शाम आधा 1 घंटा जाप करती है, ओम नमः शिवाय। और उससे तो तुम रमा रहे हो भाई। अच्छा, ये समझ, तेरे ब्लड में कैंसर है और तूने और एक ब्लड ले लिया बिना कैंसर को निकाले, तो क्या वो कैंसर ठीक हो जाएगा या उस नए ब्लड में फैलेगा? लॉजिकल चल रहे, साइंटिफिक चल लो, होता है ना, समझ गया? अभी परसों ही लड़ाई हुई है, ये नहीं समझ में आया क्यों लड़ाई हुई है। ये तो बेटा मैंने बताया ना, उसके उसको कराया एज अ हस्बैंड, अच्छा, और तो उसका क्या हो गया कि मेरी लुगाई तो इसके धोरे क्या कर रही है माँ,
ये मार देंगे ऐसे। और अगर ये होली बीत गई, होली बीतने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी सबको, जितने ही तंत्रवादा में फंसे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि होली, हर होली पे पावर इतनी बढ़ जाती है उसकी काटनी होती है, इसलिए केस में कोई 10 साल से परेशान है, कोई 15 साल से, ठीक है, और मिनिमम 5 से 6 साल से। समझा? ये है जीवन शैली। हो गया भाई।